खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया मुस्कान खान ने, जिन्हें बड़ी मुशक्क़त के बाद बहुत मेहनत और लगन के साथ सीआरपीएफ में जीडी की पोस्ट पर जो है इनका सिलेक्शन हुआ है। फाइनल रिज़ल्ट आ गया है और रात फाइनली मेरे भतीजे का मतलब फाइनल सिलेक्शन हो गया है एसएससी जीडी कांस्टेबल में। तो यार बेहद बहुत खुशी हुई, क्योंकि ना ये ऐसा होता है कि मेरा चेला है। हाँ। तो यार जब मतलब चेला हो जाए सिलेक्शन, हाँ। तो गुरु होते यार बहुत प्राउड फील हो गया चीज़ को। अपने बच्चों की शिक्षा पे पैसा खर्च करो, ये ब्याह शादी में धूल गोला पटाखे मत करो। ये कभी अस्मिना बुला लियो, कभी कहिए इन चीज़ों से कुछ ना होना जाना, तो थोड़ी देर को दिखलाओ है वो अल्लाह की नज़र में भी आप बुरे हो जाओगे। हाल घर में परिवार में किस तरह का माहौल है? यार मौज खान अलग ही लेवल की फीलिंग आ भाई, मैं अलग ही लेवल की फीलिंग आ रही है बहुत कसम। दोस्तों, डीएनए मेवात में इस वक्त मैं मौजूद हूं, मेवात इलाके के रिठौड़ा गांव में। और रिठौड़ा गांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मेरे साथ जो युवक बैठे हैं, नौजवान जो बैठे हैं, इनका हाल ही में सीआरपीएफ में एसएससी जीडी कांस्टेबल के पद पर सिलेक्शन हुआ है। आप लोगों ने रात भी देखा था, हमने इनका पोस्ट भी लगाया था। और फ़िलहाल हमारे साथ मौजूद है, उनका परिवार मेरे साथ मौजूद है। बातचीत करते हैं मुस्कान की इस उपलब्धि पर। सबसे पहले तो मैं डीएनए मेवात की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं आपको और आपके परिवार को। तो हमारे साथ मुस्कान जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से उनका ये सफ़र रहा और किन परेशानियों का सामना किया। क्योंकि जिस तरीके से आज देख रहे हैं मेवात इलाके में जो युवा पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया पर अक्सर जो है सक्रिय देखे जा रहे हैं। और इसकी उपलब्धि की अगर हम बात करें तो फ़िलहाल मुस्कान को बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पर मिली है। मुस्कान जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। अच्छा, अगर हम बात करें, आपका सिलेक्शन हाल ही में एसएससी जीडी में हुआ है जी, तो कैसा फील आप लोग कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ सर। और इसमें मेरे चाचा का बहुत बड़ा योगदान है, मोइन का। उसी ने सब प्रोसेस मुझे बताया था ये। जी। तो अगर हम बात करें आपके एजुकेशन की, तो आपने पढ़ाई जो है कहाँ तक की है? मैं पोस्ट ग्रेजुएट सर। अच्छा, पोस्ट ग्रेजुएट उर्दू से। अच्छा जी। तो 10वीं कहाँ से किया आपने? घाटडाई से ही किया, 10वीं 12वीं। अच्छा जी। तो किस तरीके से यहाँ तक जो है आप लोग पहुँचे हैं? बहुत बड़ी उपलब्धि हम कह सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में जो कंपटीशन का दौर है, कंपटीशन के दौर में आपका सिलेक्शन होना बड़ी बात है। तो कैसे देख रहे हैं आप? बहुत बढ़िया देख रहा हूँ सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और मैं यहाँ मैं बीए करने के बाद मोइन ने मुझे सलाह दी, तो मैं इस लाइन में चला गया। 2024 से लगातार पढ़ाई कर रहा हूँ। तो पिताजी क्या करते हैं आपके? गाड़ी चला रहे जी। अच्छा, ड्राइवर हैं? जी सर। अच्छा, तो अगर हम बात करें, आपने कोचिंग वगैरह कहाँ से ली थी? कोचिंग में लाइब्रेरी से ही पढ़ा हूँ सर, और से ही ऑनलाइन बैच वगैरह उनसे ही पढ़ा हूँ, और कोचिंग कहीं नहीं ली। तो मन में कैसे आया कि भाई मैं सीआरपीएफ में जाऊँगा? ये सर मोइन नहीं, सब कुछ मोइन का ही प्लान है जी। मैं तो बस इस पे चला हूँ। अच्छा। मैंने मेहनत करी है, मोइन ने जैसे बताया मैं उसी को फॉलो किया जी मैंने। अच्छा जी। तो कितने भाई बहन हैं आप? हम 3 भाई है, 1 बहन है। अच्छा जी। बाकी भाई क्या करते हैं? बड़ा भाई है वो डी फार्मेसी कर रखी है उसने। अच्छा। छोटा 12th कर रहा जी। जी। तो अक्सर आज देखा जा रहा है मेवात इलाके में युवा सोशल मीडिया पर ज़्यादातर सक्रिय रहते हैं। तो आप लोगों ने सोशल मीडिया को देखा, जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम? मैं जब से इस लाइन में आया हूँ सर, मैं बहुत ही कम, बिल्कुल ना के बराबर चलाया, लेकिन बहुत ही कम चलाया। जितनी इससे सोशल मीडिया से दूरी रहेगी उतना बंदा अच्छा करेगा जी। तो आप लोगों ने पहली बार एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था सीआरपीएफ में, या अब से पहले भी आप लोगों ने? मेरा पहला ही अटैम्प्ट सर है। पहली अटैम्प्ट था सर। तो कैसा फील हो रहा है अब फिलहाल आपका सिलेक्शन हो गया है? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। अच्छा, अगर हम बात करें, जब आपका रिज़ल्ट आया था तो सबसे पहले कैसे पता, किसने बताया था कि रिज़ल्ट आ गया है आपका, इसमें सिलेक्शन हो गया है? सर मेरे पास टेलीग्राम मैसेज आया। हाँ। मैसेज नहीं देखा, इतने मोइन चाचा मेरा, उसका फ़ोन ही आ गया, रोल नंबर बता। हाँ। मेरे पास मतलब रोल नंबर बताया मोइन के लिए, उसी ने ही सब कुछ, उसी ने ही। अच्छा, कि 3 रिज़ल्ट आए जिसमें तीनों सबसे पहले मोइन डालता था मुझे। उसका ये सब प्लान, उसका ये सर, ये मैंने मेहनत करी है सर। अच्छा जी। सब कुछ मोइन नहीं। तो मोइन ने आपको बताया? हाँ जी।
A to Z इन्फॉर्मेशन। तो आपने अपने माता पिता को, अपने फादर को, ताऊ को, ताई को, दादा को बताया होगा? हाँ जी, सबसे पहले अपने दादाजी को बताया था। दादाजी को बताया, तो दादाजी क्या बोले? बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। हाँ। मैं बाबा वही मिलिए जो आप थे, सीआरपीएफ में था मेरे दादाजी। अच्छा, दादाजी आपके सीआरपीएफ? हाँ जी, मैं भी सीआरपीएफ में सिलेक्ट हुआ। आप भी सीआरपीएफ में सिलेक्ट? जी। ऐसा तो नहीं है आपके डीएनए में ये सारी चीजें हों, भाई दादा भी सीआरपीएफ में रहे हैं? नहीं, मेरे परदादा भी आर्मी में था। अच्छा, परदादा भी आर्मी में? जी। पूरा परिवार ही देश सेवा में लगा हुआ है आपका? जी। हाँ। और अगर हम बात करें मुस्कान जी, फिलहाल जो है मेवात इलाके के जो युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और क्या पाबंदियां मतलब सोशल मीडिया को लेकर होनी चाहिए? सोशल मीडिया को तो ना के बराबर देखना चाहिए जी। ऐसा जी, सोशल मीडिया से कुछ इन्फॉर्मेशन हमें अच्छी मिलती है। बिल्कुल, ये तो मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल आपको बंद ही कर देना चाहिए जी। उससे कुछ अच्छी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है जी। अपने हिसाब से ही मैनेज करके चलना चाहिए जी। तो आप लोगों ने मतलब कितने घंटे पढ़ाई की थी? मैं लगभग 10 बजे, एवरेज 10 बजे लाइब्रेरी पहुंचता था जी। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद घर आ जाता था। उसके बाद ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद 12 बजे तक बैठता था घरे। उसके बाद सो जाता था। तो पर कंटिन्यू यही। अच्छा जी। मतलब 4 घंटे या 5 घंटे पढ़ते थे रोजाना? अब आप लगा लीजिए एवरेज 10 से पढ़ता था। मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के वापस घर आ जाता था। नमाज़ पढ़ के ईशा की फिर 12 बजे तक पढ़ता था। उसके बाद लेटना अपना आराम से। अच्छा दोस्तों, मुस्कान जी लगातार कह रहे हैं और एक कहावत को इन्होंने चरितार्थ कर दिखाया है, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। इस कहावत को चरितार्थ कर दिखाया मुस्कान खान ने, जिन्हें बड़ी मुशक्क़त के बाद बहुत मेहनत और लगन के साथ सीआरपीएफ में जीडी की पोस्ट पर जो है इनका सिलेक्शन हुआ है। फाइनल रिज़ल्ट आ गया है। दादाजी इनके बैठे हैं, दादाजी से भी बातचीत करते हैं। दादाजी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत मुबारकबाद, आपका पोता जो है सीआरपीएफ में सिलेक्शन हो गया है इनका। बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे पोते ने हमारी जगह संभाली। और हमारा जो पिताजी था वो आर्मी में थे। अच्छा। सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में वो जो है आर्मी में थे। वो पेंशन लेके रिटायरमेंट हुए, आर्मी से रिटायरमेंट हो गए। अब उनका इंतकाल होगा 2012 में। 2012 में 100 साल के हो गए मेरे थे हमारे पिताजी। अच्छा। और मैं 2001 में रिटायर हुआ सीआरपीएफ से, हवलदारी रैंक में, हवलदार से। अच्छा। और पेंशन ले रहा हूँ। बहुत बड़ी खुशी है कि मेरे पोते ने मेरी जगह संभाली। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे जितने बच्चे हैं सभी ऐसी बात से जुड़े रहेंगे और परिवार का नाम रोशन करते रहेंगे। क्योंकि हमारे जो ताऊ है उसके 2 पोते और 2 पड़पोते, एक उसका लड़का था सीआरपीएफ में, वो हमारे साथ था। वो 10 साल करके छोड़ आए। और हमारे चाचा जी थे, उसका एक ऑर्डिनरी कैप्टन से रिटायरमेंट है और एक दिल्ली पुलिस में लग गया था, वो भी छोड़ आए। सर एक बात बताएं, आप जब नौकरी लगे थे वो दौर अलग था। उस टाइम इतना कंपटीशन नहीं था, कंपटीशन का दौर नहीं था। और आज के दौर में अगर हम कंपटीशन की बात करें तो कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं? मतलब लाखों करोड़ों बच्चे फॉर्म भरते हैं। कितने बच्चों ने फॉर्म भरा, इसमें कुछ आइडिया आपको? लगभग 53 लाख के करीब। 53 लाख बच्चों ने सीआरपीएफ के इस पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है और इसमें आपके पोते का सिलेक्शन हुआ है। 53 लाख बच्चे जो है आज की दौर में बहुत बड़ी बात है। और उसमें उपलब्धि पाना बहुत बड़ी वो है कि हमारे जो मेवात के बच्चे हैं अभी ज़्यादातर जो है वहाँ में चल रहे हैं कि ऐसी वहाँ छोड़ के नहीं, गलत नशे की हालत है जैसे और कोई वो है वो चल रहे हैं गलत रास्ते पर, उसको छोड़ के ये चीज़ उस पर आए और अपना वो दिखाएं, वो जो है कि मेवात का नाम रोशन करें, बुरे कामों को छोड़ के अच्छे कामों में आए और देश की वहाँ में भाग लें। हमारी जो मुसलमान भाई हैं आज तक इनका जो है हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ऊंचा भाग हमारे देश को बचाने में हमारे मुसलमान भाई का रहा है और रहता रहेगा आगे तक भी। तो जब रिजल्ट पोते का आया था कैसे पता चला आपको? जब रिजल्ट आया टाइम की बात थी तो उस पे जो है कि हमारे भतीजा है वो फिलहाल बिजली बोर्ड में लाइनमैन की पोस्ट पर है और उसने उसका भी कर रखा था पहले, उसका उसमें भी आ गया था, हरियाणा पुलिस में भी सिलेक्शन हो गया था, लेकिन उसको छोड़ के उसने इसमें ही गया
और उसने उसके इंजीनियरिंग का वो कर रखा है, अभी उसका वो भी जारी है। और उसने जो अब फिर उसका दिल्ली पुलिस का भी दिया है। देखो उसका जो है कहाँ वो अल्लाह वो चाहता है उसकी वो। तो ये कह रहा हूँ कि जैसे भी हमारे बच्चे चल रहे हैं ऐसे सब भाइयों के ही इसमें वो लें और ऐसे ही चलें और गलत रास्ते को छोड़ के अच्छे रास्ते पे चलें, जिसमें हमारी मेवात का नाम रोशन रहे। ठीक है, चलिए मुस्कान से एक सवाल हमारा और रहेगा। मुस्कान जी, फ़िलहाल जो मेवात इलाके के जो बच्चे जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लाइब्रेरी से कर रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ाई करके कर रहे हैं, तो और बाकी जो बच्चे हैं जो जॉब पाने की सोच रहे हैं, उन बच्चों के लिए कोई संदेश, किस तरीके से उनको पढ़ाई करना चाहिए, क्या अपील आप लोग करना चाहते हैं? पढ़ाई में मतलब इस रास्ते में बहुत आपको वह झेलनी पड़ती है जी। तो टेंशन, जितनी आप टेंशन से बचोगे इतना अच्छी पढ़ाई होएगी। बेफिक्र होके पढ़ो, सबको आती है जी, घर की परेशानियों से भी अंदर बाहर की परेशान रहती है जी। लेकिन जितनी आप इस टेंशन से बचोगे, कम पढ़ो लेकिन बेस्ट पढ़ो। अच्छा, आपका पिताजी घर पर नहीं है, वो गाड़ी चला रहा है, तो उनको बता दिया फ़ोन करके? हाँ जी। अच्छा, क्या बोला था? उसका ही फ़ोन आया गया था मेरे पास ना। तो उसने ग्रुप में देखा तो चाचा ने, अच्छा, सोशल मीडिया पे उसका फ़ोन मिला, उसके चाचा ने फ़ोन मिलाया था उसके पास मोइन, तो वो ऐसे चौंक गया था जी। उसका ही फ़ोन आया था मेरे पास फिर बाद में। मुबारकबाद दे रहे? हाँ जी। अच्छा, चलिए दोस्तों, हमारे साथ मुस्कान को यहाँ तक पहुँचाने में जिसका किरदार रहा है और जो शख्स हैं बहुत ही सम्मान के योग्य हम कह सकते हैं, मोइन खान जी। फ़िलहाल मोइन खान का भी जो है अब से पहले हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन हो गया था, हालांकि हरियाणा पुलिस को इन्होंने नहीं किया। और उसके बाद में जो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है, कहने का मतलब यह है कि बिजली विभाग में लाइनमैन के पद पर इनका सिलेक्शन हुआ है। और मुस्कान को यहाँ तक पहुँचाने में मोइन खान का बहुत बड़ा रोल रहा है, तो उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी DN मेवात के दर्शक हैं, इनको मेरा धन्यवाद जी। तो रात फाइनली मेरे भतीजे का मतलब फाइनल सिलेक्शन हो गया है SSC GD कांस्टेबल में। तो यार बेहद बहुत खुशी हुई, क्योंकि ना ये ऐसा होता है कि मेरा चेला है। तो यार जब मतलब चेला हो जाए सिलेक्शन, तो गुरु होते यार बहुत प्राउड फील हो गया चीज़ में। तो यही चीज़ है, क्योंकि ना अब से पहले ऐसा है कि हमारे ताऊ जी CRPF से रिटायर्ड हैं, और परिवार में हैं एक दूसरे ताऊ हैं, तो वो भी हैं कैप्टन रिटायर्ड हैं, और एक चाचा हैं वो भी दिल्ली पुलिस में थे जी। तो ये है कि फैमिली तो पढ़ी लिखी है जी, लेकिन जिस हिसाब से मेवात का मतलब फ़िलहाल ना नशे की और पब्लिक ज़्यादा वो अग्रसर हुई पड़ी है, तो उन चीज़ों से बचो आप। तो ऐसा नहीं है यार, जब हम लग सकते हैं ना सरकारी में पढ़ के। मैं गांव तक ही मेरी स्कूलिंग हुई है 7वीं क्लास तक, उसके बाद घासेड़े में पढ़ा हूँ मैं। तो उसके बाद फिर 3 साल मैंने पॉलिटेक्निक किया मानेसर से, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से। उसके बाद फिर तैयारी करी थी जी, तो फिर BA करा है मैंने उर्दू से। तो यही मेरी मतलब जर्नी है स्टडी की। तो हरियाणा पुलिस में भी सिलेक्शन हो गया था जी। मेरा सबसे पहले ना जो टेस्ट जो मेरा निकला था 2023 में निकला था SSC GD कांस्टेबल का, लेकिन कुछ नंबर कम रह गए, तो फाइनल में मेरा सिलेक्शन अनकरीब नहीं हो पाया था। तो फिर यार मतलब डिमोटिवेट तो बहुत होता है आदमी ना, क्योंकि मेरी ऑलरेडी 2016 या 17 में शादी होगी, 2016 में शादी हुई थी। तो 10th के बाद होगी थोड़ा सा ना, अब जितनी समझ ना रहे माँ बापन ने भी कर दी भाई घर के कुछ कामों की वजह से, क्योंकि सिस्टरों की शादी ऑलरेडी पहले ही हो चुकी थी। तो माँ थोड़ी सी बीमार वगैरह रह गई, तो काम का बर्डन था। ज़मीन भी है, अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इस वजह से दोनों भाइयों की शादी हो गई हमारी। तो फिर क्योंकि जब शादी हो जाती है ना, क्योंकि बहुत से इस बात को मतलब मिसाल बनाते हैं कि यार शादी के बाद ना पढ़ सकें बालक ने, तो हमने इंशाल्लाह वो करके दिखाओ अल्लाह करम सु की। ऐसा नहीं है कि आप गलत कहते हो, शादी के बाद ही पढ़ने वाला कभी पढ़ सकता है, ये इस चीज़ का बहाना नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि मेरे जितने, मैं अपने मोस्टली बता रहा हूँ, ये तो अभी नया है फील्ड में, मेरे बहुत यार दोस्त लग चुके हैं अब तक ना, क्योंकि बहुत बड़ा सर्कल है हमारा सबका। मैं आपके लिए नाम भी बताऊंगा अपने दोस्तों को। तो ये देखो, ऐसा नहीं है कि जो मेवात में लगता है ना बच्चा, वो एक एक जॉब में नहीं, कम से कम ऑलरेडी 2-3 जॉब में सेलेक्ट हुए पड़े हैं जी। ये है, लेकिन बशर्ते ये है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो आप। मेरा इस इंटरेस्ट कोई ऐसा नहीं कि आप आए आपसे प्यार मोहब्बत ही
तो आप आए कि मन चलो कोई नहीं आ जाओ, है ना। लेकिन हमारा यही है कि इसे दिखाने का मकसद कि यार आप पढ़ो, गांव में ऐसा माहौल क्रिएट करो कि इसे यार ने नेगेटिव इम्पैक्ट में मत लो, आप पॉजिटिव वे में सोच के लो कि यार जब ये दो पढ़ सकते हैं, लग सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते, हमारे बच्चे क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि आपको जो देखने की वो है ना, अपना नज़रिया चेंज कर दो, क्योंकि अपने बच्चों की शिक्षा पे पैसा खर्च करो। ये ब्याह शादी में धूल गोला पटाखे मत करो, ये कभी असमी ना बुला लियो, कभी कहिए इन चीज़ों से कुछ ना होना जानो, तो थोड़ी देर को दिखलाओ है, वो अल्लाह की नज़र में भी आप बुरे हो जाओगे, गुनाह है, पैसा की बर्बादी है उसमें, सब चीज़ है। आप स्टडी में इन्वेस्ट करो, फिर उसका देखो आउटपुट कैसा निकलेगा। तो मुस्कान को कैसे एडवाइस किया लगातार भाई आप लोग? मुस्कान का तो ये था कि मौज खान भाई, मतलब क्योंकि मैंने इसे बताया था कि मेरा इतना ही रोल है, क्योंकि ना ये तो बहुत क्रेडिट दे रहा बेचारा है ना, क्योंकि इज्जत करता है ना। तो मैंने इससे बोला था कि जैसे ये होता है ना कि भाई दिल्ली आपको इस रास्ते से जाना है, तो मैंने यही बताया कि आप दिल्ली यहाँ से जाना है आपको। मोइन, एक बार बड़ा सवाल हमारा ये है कि आज बच्चों को गाइड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमें किस फील्ड में कब कैसे जो है किस तरह से तैयारी करनी है। बस बच्चे लगे हुए हैं लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिली। मैं आपके लिए बताऊं अपनी जी, मैं 2018 मेरी पॉलिटेक्निक हुई, उसके बाद मैं लग गया था तैयारी में जी, क्योंकि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करूं, क्योंकि ये चीज़ बहुत मेन होती है कि आप क्या करना क्या नहीं करना। अगर सही टाइम पे सही सलाह मिल जाए ना जी, वो सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैंने जो मेरे 5 साल लगे थे ना जी, मैंने वो निचोड़ के बस इसे बता दिया कि आप ये कर लो जी, बस एक साल में फर्स्ट अटैम्प्ट था इसका, और फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल दिया इन्होंने, क्योंकि सही सलाह, सही डायरेक्शन सही टाइम पे मिल गई इसे। बिल्कुल। तो बस यही मेरा रोल और कुछ नहीं है। मैं तो और भी गांव के बच्चे हैं और जो मतलब जो इलाके के बच्चे फिलहाल जो तैयारी में लगे हुए हैं, उनको अगर आप लोग गाइड करें तो गाइड यही है कि भाई देखो तैयारी करो अच्छे से, आप एडमिशन ले लो, अपने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। कंपटीशन इतना है कि आप सोच नहीं सकते, एक एक पॉइंट पे ना लाखों बच्चे होते हैं, हमें पता है, क्योंकि मैंने भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं 3-3 4-4 एग्ज़ाम मैंने फ़ाइट किए, 2 में मैं ऑलरेडी सेलेक्टेड हूँ। हरियाणा पुलिस में 2024 में सेलेक्टेड हूँ, और 2024 में ही मैं असिस्टेंट लाइनमैन LLM बिजली बोर्ड दक्षिण हरियाणा में मैं सेलेक्टेड हूँ जी। अच्छा, मुस्कान का जिस पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है, उस पोस्ट के लिए कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किए? देखो जी, तकरीबन नियर बाई मेरे अंदाजे से, और है भी ऑफिशियल डाटा है, ऐसा नहीं है, वो RTI से पता चल जाता, नियर बाई 53-54 लाख बच्चों ने इसमें, मतलब कितनी वैकेंसी थी? वैकेंसी शुरुआत में तो थी शायद 30,000, फिर सरकार ने और बढ़ा दी थी, नियर बाई 50,000 के करीब हो गई थी। उसमें से हरियाणा की वैकेंसी मुश्किल से जी टोटल सब मिला के 500 थी जी, क्योंकि स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है, तो उस हिसाब से हरियाणा में इसका सिलेक्शन हुआ। हरियाणा तो उसमें जी मेवात से कितने बच्चों का हुआ कुछ? मेवात से जी भाई साहब, एक तो हमारा पड़ोसी गांव का है एहसान चंदेनी, अच्छा चंदेनी, उसका CISF में सिलेक्शन हुआ है, और एक और है शायद साहिल नाम का कोई लड़का है, मतलब मेरे ऐसे ही रिलेटिव में मिलने वाला फ्रेंड है, तो उसने बताया था कि शायद 3 बच्चों की इन्फॉर्मेशन है, एक ये मुस्कान ही है जी, तो ये 3 बच्चे हैं, इनका सिलेक्शन हुआ है जी। तो ऐसा नहीं है कि भाई मेरे भी जो सीनियर थे ना, मेरा सीनियर था एक अनीस ऊँट का, कांस्टेबल है वो फिलहाल हरियाणा पुलिस में, 2023 में सिलेक्टेड। वो मारता था यार मुझे जब पढ़ा करो। एक मंजूर है सेक्रेटरी लगा हुआ है, खालिद है उसका आंखेड़ा गाँव का TGT उर्दू है, मुश्ताक है ऊँट का गाँव के, और बहुत से नाम हैं। ये वो दिग्गज बच्चे हैं जिनके मतलब हम सरपरस्ती में मतलब पढ़े थे, इनका हाथ था हमारे ऊपर। कभी भी यार दोस्ती रखो, अपने सीनियर से रखो, अच्छे बच्चों से रखो, क्योंकि अच्छी बात बताएगा। आप जिस संगत में रहोगे ना, वैसी ही आपको नॉलेज आएगी। तो अच्छे बच्चों में हम साथ में रहे थे, उनसे तो मैं काफ़ी जूनियर था स्टडी में भी, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप हिम्मत मत हारो, क्योंकि वो लगे थे उस टाइम, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि एक दिन आपका ज़रूर हो जाएगा। तो फाइनली सिलेक्शन हो गया है। अब मैं 2 साल से मतलब सेलेक्टेड हूँ जी बिजली बोर्ड में। हरियाणा पुलिस मैंने ज्वाइन नहीं किया है, और इस टाइम भी मैंने अब CET दिया था 2025 जो हुआ है जुलाई में, उसमें मेरा 78 नंबर हैं CET में, और भतीजे के 67 नंबर हैं। तो ये फिलहाल घर में परिवार में किस तरह का माहौल है? यार मौज खान अलग ही लेवल की फीलिंग आ भाई, मैं अलग ही लेवल की फीलिंग आ रही है बहुत कसम पूछो। और क्योंकि यार मैंने ये पढ़ने पे आप बहुत ध्यान दूंगी, मैंने क्या लगे, क्योंकि मेरे बाद आपको नाम आ, पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा भाई। अगर बेरोजगारी इतनी बुरी चीज़ है कि भाई कुत्ता बना के मारे ना पता होता, अच्छा बहुत बुरी चीज़ है भाई। बिजनेस में भी हर कोई सक्सेस ना हो, बिजनेस में भी पहले पैसा चाहिए यार, पैसा कहाँ से लाओगे, ऐसा ना है यार। चलिए मुस्कान से हम एक सवाल हमारा मन में और चल रहा है, तो उनसे एक बात और कर लेते हैं, फिर उसके बाद में दी एंड करते हैं। मुस्कान जी, शादी हो गई? नहीं सर, शादी नहीं हुई अभी तक? क्या सोच रखा है?
शादी भाई की, मेरे से बड़ा मेरा भाई है उसकी। अच्छा जी। अक्सर देखा जाता है मेवात इलाके में जब कोई बच्चा सरकारी मुलाजिम लग जाता है तो उसकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है जी। कि रेटा हो गया 50 लाख रुपए हो गया, और आप तो फिलहाल CRPF में लग गए हैं, तो कैसे देख रहे हैं दहेज को, किस तरह से? दहेज तो ऐसा जी, हमारे दादाजी बैठे यहाँ पे, इंशाल्लाह इसको ना सोचा ही ना है। दहेज आज तक मांगा भी नहीं है हमें किसी से, जैसे मुँह फोड़ के मांगते जी। अब अपनी बहन बेटी कोई देता है तो वह बात अलग है, हम भी दे रहे हैं, लेकिन नहीं मांगेंगे इंशाल्लाह। हाँ दादाजी कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बेटे की शादी के लिए अब लाइन लग जाएंगी। आज तक जो है हमने किसी से मांगा नहीं मुँह फोड़, जब बोलते हैं कि हमने करेटा चाहिए, हमने बिलोनो चाहिए या ब्रेजा चाहिए, ऐसे हमने नहीं, अपनी खुशी से जो देगा। एक लड़की है, लड़की हमारे बच्चे के मुताबिक सुंदर बच्ची हो, अच्छी बच्ची हो, जो घर को संभाल सके हमारे को, और पढ़ी लिखी हो। भाई मेवात में बहुत सारे लोग इंतजार में बैठे रहते हैं, भाई कोई बच्चा लग जाएगा तो हम वहाँ जाएंगे। लेकिन हमने आज तक किसी से मुंह फोड़ के नहीं मांगा, जो खुशी से देगा। तो शादी करने का क्या प्लान है? अभी पहले इससे बड़े की शादी करेंगे हम। अच्छा, कोई बड़े लड़के की शादी हो जाएगी, बाद में इसका अच्छा होगा। पहले बड़ा भाई है ना इसका, उसकी शादी करेंगे, उसके बाद में इसका। मुस्कान मेरे यार दोस्त हैं जी। यार दोस्त हैं? हाँ, एक मोइन है, एक मुस्कान है, एक नफीस है। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है, 2 तो लग गए, 30 और लगेगो। 2 लग गए, 30 और कन्फर्म ये लगेगा मोहसिन जो है हमारे भाई है ना, तालिब भाई मेरे पड़ोसी है, हाँ। बेचारा बहुत सपोर्ट करे वैसे ना, और बूझ तो रहा करो रिजल्ट के बारे में, कद आएगो कद ना आएगो। कैसा फील हो रहा है आपके बहुत दोस्त? खुशी हो रही है, अल्लाह का शुक्र है बहुत। क्योंकि ना मौज खान ये था भाई, ये बेचारा खुद तो अनपढ़ है ना, लेकिन हमने इससे कह रहा कि इंशाल्लाह आप अपने बच्चों को पढ़ाओ। जो अनपढ़ रह गए वो खुद तो रह गए, ठीक है भाई, किसी कारणवश रह गए या कोई मजबूरियाँ, लेकिन अब बच्चों को पढ़ाओ यार। पढ़ा लिखा कहीं ना कहीं अपना रोजगार देख लेगा, जरूरी नहीं यार हर किसी को नौकरी मिले, नौकरी भी किस्मत की, मतलब किस्मत से ही मिलती है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेहनत जरूरी है। और बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी तालीम दो, तो इंशाल्लाह सही होगा जो होगा। तो दोस्तों ये था हमारे साथ मुस्कान, जिनका हाल ही में SSC कांस्टेबल के पद पर CRPF में चयन हुआ है, उनसे बातचीत की थी। खैर आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिएगा सिर्फ और सिर्फ DNA में। और